ये देखो आप लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड करके मिला क्या सबको सम भेजा। देखो यहाँ पे सम में क्या लिखा है, ये मेनी कॉन्ट्रैक्ट है, मेनी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑप्टेन 2 कॉन्ट्रैक्ट, इसके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट है, 2 है। एक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक, दूसरे का नाम है क्या, कॉन्ट्रैक्ट बी। आगे लिखा है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट इज द कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2013, कॉन्ट्रैक्ट एक कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2013 से, एंड कॉन्ट्रैक्ट बी स्टार्टेड ऑन 1 जून 2013, और कॉन्ट्रैक्ट बी जो है वो 1 जून 2013 से स्टार्ट होगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का आपको दिया हुआ है। मटेरियल इशू किया तो कहां पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। मैंने बोला तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे रहते हैं सब कहां पे जाता है, डेबिट साइड में जाता है। तो मटेरियल इशू दिया तो कहां पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। आर्किटेक्ट फीस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड फिटिंग वो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। प्लांट इशू एंड कमेंसमेंट ये असेट्स होता है, ठीक है, खर्चे नहीं है। प्लांट मतलब मशीन को हमने भेजा, इसका डेप्रिसिएशन आएगा, ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, इसका हम लोग डेप्रिसिएशन लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कहीं पर यूज नहीं आता, फॉर्मूले में यूज आएगा, कहां पे आएगा, फॉर्मूले के अंदर यूज आएगा। वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। वर्क सर्टिफाइड मैंने लिख के दिया था ना, WIP के अंदर 3 आइटम रहता है, वो मटेरियल एट साइड, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, तो ये वर्क सर्टिफाइड दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश रिसीव फॉर्मूले के अंदर आएगा, ठीक है, मैंने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूले के अंदर देखो यहाँ पर कैश रिसीव इसके अंदर आता है, ठीक है, कैश रिसीव यहाँ पर आएगा। WC का पे वर्क सर्टिफाइड एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर भी आता है और फॉर्मूले के अंदर भी आता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अक्रूड वेजेस है जॉन, तो वेजेस है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, जो पहले से वेजेस दिया उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। मटेरियल एट साइड मटेरियल बचेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा WIP में। रिटर्न टू स्टोर मटेरियल जा रहा है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट से, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा ऑन 20 अक्टूबर 2013 मटेरियल कॉस्टिंग 5330 हैज बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट। बोलता है ऑन 20 अक्टूबर 2013 में मटेरियल कॉस्टिंग 5330, कितने का मटेरियल 5330 हैज बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए, सब कहां पे हम लोग ट्रांसफर कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ए में। फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट ए से हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट बी में ट्रांसफर किया, तो कॉन्ट्रैक्ट ए से जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बी के पास आएगा, तो ए के क्रेडिट साइड में बी के डेबिट साइड में आ जाएगा। आगे लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 25% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के ऊपर 25% आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बोथ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो दोनों हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो सिंपल से हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, ए है, कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी है ना, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ए लिखने का, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बी, मतलब ए और बी करके कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, डेबिट है और क्रेडिट रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, चलो अभी एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे बोल दो। पहला कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस क्या दिया हुआ है,
मटेरियल इशू है तो डेबिट में आ जाएगा टू मटेरियल इशू। कितना अमाउंट है? 4,45,000 है। और बी का 4,95,000 डायरेक्ट वेजेस है। अभी यहाँ पे देखो डायरेक्ट वेजेस का कितना अमाउंट दिया है? 2,74,000 और बी का कितना बच्चा? 3,23,500। एक लाइन छोड़ के रखना, आउटस्टैंडिंग वाला दिया तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग जाके लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्या दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 1,23,300। नेक्स्ट दूसरे का 94,750। नेक्स्ट सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना है? 73,350। नेक्स्ट 45,470। नेक्स्ट टू आर्किटेक्ट फीस कितना है? कितना है? 24,000 है और 35,000 है। टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएगा। कितना है? 3,24,750। और दूसरे का 3,74,800। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्विस फिटिंग्स क्या दिया है? इलेक्ट्रिक सर्विस एंड फिटिंग 15,270। सर्विस एंड फिटिंग कितना है? 15,270 और 18,380। 18,380 प्लांट इशू रेट वो नहीं आएगा, उसका डेप्रिसिएशन बाद में निकाल के लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसमें आएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर्मूले में आएगा। अभी ट्रेड सेट वर्क सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा बाई WIP कैरी डाउन, इसके अंदर आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। कितना अमाउंट है? 13 लाख। उसके बाद नेक्स्ट वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 30,000 और 70। नेक्स्ट आएगा कैश रिसीप्ट, वो फॉर्मूले में आएगा, कैश रिसिप्ट है। नेक्स्ट एक्टिव वेजेस ऑन 31st मार्च। तो यहाँ पर देखो मैंने जो जगह छोड़ के लिखा हूँ इसके अंदर लिख दो अक्रूड वेजेस। एक्चुअली में वेजेस के अंदर ऐड होता बट हमारे पास ऐसा अलग अलग नहीं कॉलम है तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। कितना अमाउंट है? कितना? 15,000 और दूसरे कितना है? 18,000 है ना। नेक्स्ट क्या दिया है? मटेरियल रिटर्न किया तो क्रेडिट साइड में जाएगा, बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर आ जाएगा। 3,200। नेक्स्ट सॉरी 10,000 है। ए का कितना है? ए का 3,000 है सिर्फ और इसका 10,000 राइट है ना। नेक्स्ट बस इतना, पहले इतना कॉपी करो फिर एडजस्टमेंट करते हैं। मटेरियल एक साइड कितना दिया है?
मटेरियल एट साइड, ए का 40,000 है, बी का 70,000 है। हो गया, आप लोग का ये सब कॉपी करके हो गया। ये देखो सबका पोस्टिंग हो गया। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, पोस्टिंग करने के बाद हम लोग को डेप्रिसिएशन बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन के बारे में सब में क्या दिया है हम लोग को, देखो डेप्रिसिएशन कितना 25% बोला ना, लिखा है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 25% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो देखो प्लांट कितने का था, पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ए का निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ए का चेक करो, प्लांट कितना दिया था, कितने का था प्लांट, 5 लाख का था। 5 लाख के प्लांट के ऊपर 25% डेप्रिसिएशन होगा। प्लस देखने का कि कॉन्ट्रैक्ट ए कब से स्टार्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ए स्टार्ट कब से हुआ था, वो कैसे पता चलेगा। तो सब में जाके देखो, शुरू में दिया था माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन 2 कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ए का एंड कॉन्ट्रैक्ट बी। कॉन्ट्रैक्ट ए कमेंस ऑन 1 अप्रैल, कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से, और क्लोज कब होगा, 31 मार्च को। तो पूरा का पूरा 12 महीने का इसका अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 महीने का, कैलकुलेट करो। 5 लाख का 25% पूरा 12 महीने का, एक लाख 25,000 आ गया। ऐसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बी का निकालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बी का प्लांट कितने का था, हाँ 6 लाख का था, 25% आएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बी स्टार्ट कब से हो रहा था, सब में क्या लिखा था, कब से स्टार्ट हो रहा है ये, 1 जून से हो रहा है। 1 जून से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ आ रहा है कि 10, 10 महीने हो रहा है। 1 जून से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जून तो पूरा आ गया, फरवरी तो हो रहा है, आज 31 हो गया, हाँ 10 महीने आएगा। इंटू 10 डिवाइड बाई 12 करेंगे, कैलकुलेट करो इसका कितना था डेप्रिसिएशन, इसका भी 1,25,000 ही आया। ये डेप्रिसिएशन जाके यहाँ पे लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, हम लोग डेबिट साइड में जाके फिर डेप्रिसिएशन लिख देंगे 1,25,000 टू डेप्रिसिएशन। हाँ डेप्रिसिएशन जब बोला रहेगा सब में तो निकालना पड़ेगा, 1,25,000 1,25,000 डेप्रिसिएशन लिख देने का। एक और एडजस्टमेंट दिया था, वो लिखा था यहाँ पर, लिखा ऑन 20 अक्टूबर 2013 मटेरियल कॉस्टिंग 5,330 हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बी। बी से ए के पास ट्रांसफर किया जा रहा है, फ्रॉम मतलब से, ठीक है, बी से ए के पास ट्रांसफर किया जा रहा है। तो मतलब बी से कौन पैसा जा रहा है, मतलब बी से मटेरियल जा रहा है, मटेरियल गया तो क्रेडिट साइड में लिखने का, मटेरियल ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए, किसके पास ट्रांसफर किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बी के पास से मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ए पे भेज रहे हैं। तो मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बी कहां से जा रहा है, बी से ट्रांसफर हो रहा है ए के पास, तो बी के क्रेडिट साइड में आएगा 5,330। कितना अमाउंट था, 5,330 है ना, तो 5,330 का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट बी से जाएगा, यही मटेरियल यहां पर आ जाएगा, मटेरियल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट बी से आ रहा है, बी से आया तो ए के कॉलम में आ जाएगा 5,330। तो अभी सब एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। अभी इसका टोटल मारेंगे हम लोग, टोटल मार के देखेंगे कौन से साइड का ज्यादा है। चेक करो क्रेडिट साइड का ज्यादा है कि डेबिट साइड का, पहले बी का मारो फिर ए का टोटल मारो। करो टोटल करो, कितना है क्रेडिट साइड का, बी का ही करना है, मतलब बी के क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल चेक करना है, फिर ए का करना है, मतलब एक एक का करेंगे। पहले बी का टोटल मारो, क्रेडिट साइड का ज्यादा कि डेबिट साइड का, बस ये पहले देखो।
मेरे को तो राइट साइड का क्रेडिट सेट को 19,55,000 आ रहा है। डेबिट का किसने टोटल मारा? क्रेडिट का है 19,55,000। 55,000। 19,55,000 एक जगह लिख के रख लेते हैं। अभी डेबिट का टोटल मारो। इसका बी का क्रेडिट सर का ज्यादा आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 19 लाख 19,60,330 19,60,330। इसको दोनों साइड लिखने का 19,60,330 और इसमें से इस साइड का माइनस करो, टोटल करो, टोटल मार के देखो कितना है डेबिट का। इसने टोटल 15 लाख। डेबिट का 15 लाख के आसपास ही है। तो इसमें से डेबिट वाले का टोटल मार के माइनस करो, जो आएगा उसको हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। 15,30,900। तो वो अमाउंट को इसमें से माइनस करो, 19,60,330 में से माइनस करो। देखो नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 43 लाख 430,430। 4,30,430 4,30,330 430 राइट है 430 का। ऐसा ये हमारा नोशनल प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का ज्यादा था, डेबिट साइड का कम था। ठीक है, अभी इसका डेबिट का ज्यादा रहेगा। अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट है, डेबिट का ज्यादा है क्या? चेक करो एक बार टोटल मार के। इस साइड आएगा तो कॉस्टिंग लॉस आ जाएगा यदि इसका डेबिट का ज्यादा रहा तो। डेबिट का ज्यादा है, कितना आ रहा है? 14 लाख। और 14,25,000 में से इस साइड का टोटल मार के माइनस कर दो, जो आएगा कॉस्टिंग लॉस आ जाएगा। माइनस करके कितना आ रहा है? देखो लॉस 52,000 आया। जिसका लॉस आ गया, ए का लॉस हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन बी का प्रॉफिट आया ना, तो आगे इसका प्रोसेस रहेगा। यहां पर लिखने का टू नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, और ये चीज को यहां पर कैरी फॉरवर्ड करने का बाई नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सेम अमाउंट आ जाएगा 4,30,430। अभी इसमें से कुछ अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे और कुछ रिजर्व में जाएगा। तो कितना ट्रांसफर करना, मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो इसको आप लोग जल्दी से डेप्रिसिएशन वाला कॉपी कर लो, फिर हम लोग करते हैं। ये 12 कैसे आया? 12 महीने का ना बच्चा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब से? 1 अप्रैल से चल रहा था और क्लोज 31 मार्च को हुआ। तो 12 महीने आया ना, तो 12 महीने का है इसलिए। ये देखो यहाँ पे, इसके बाद आगे चलते बच्चा। जब हम लोग को यहाँ पर जिसका नोशनल प्रॉफिट रहेगा कैरी फॉरवर्ड करने का, फिर इसमें से कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, कुछ कहाँ पे जाता है? रिजर्व में जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालना है? सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सबसे पहला स्टेप रहता है आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने का, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब ये परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे आएगा? तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, वर्क सर्टिफाइड लेने का डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करेंगे। अभी हम लोग को कौन से कॉन्ट्रैक्ट का निकालना? कॉन्ट्रैक्ट बी का निकालना है।
क्यों बी का निकालना? क्योंकि बी का ही प्रॉफिट आया है, ठीक है। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बी का निकालेंगे। बी में वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कितना है? 18 लाख है। सब में चेक करो इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसका 30 लाख है। तो डिवाइड बाय 30 लैक्स करो इंटू 100। देखो कितना परसेंटेज होता है। 18 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100। कितना आया? 60% आया। तो 60% आ गया तो अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नोशनल प्रॉफिट लेंगे इंटू 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 50% से ऊपर है। 50% से ऊपर है तो मैंने कंडीशन के लिए क्या लिख के दिया था? 2/3 लेंगे इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारा नोशनल प्रॉफिट कितना आया? 4,30,000 430 आया इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू कैश रिसीव। कैश रिसीव देखो सब में दिया रहेगा। कैश रिसीव देखो नीचे से 4th नंबर पे दिया था 60,20,000। तो 60,20,000 डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना आया? 18 लाख है। अभी ये 0 हम लोग कैंसिल कर देते, 340 कैंसिल हो जाएगा यहां से। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है अमाउंट। कितना आया? 2,58,258. 3 लाख 2 2 lakh लाख 58,000 258 ने देखो 2,58,258 आया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में इतना अमाउंट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देने का 2 लाख, ये अमाउंट यहाँ पे लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस के सामने 2,58,258। बाद में इसका टोटल मारेंगे तो दोनों साइड टोटल आ जाएगा 4,30,430। दोनों साइड लिख दिया। अरे सॉरी, बी के कॉलम में लिखेंगे हम लोग। इसका 4,30,430 आया और प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट जाएगा 2,58,258 आया। इसमें से इसको माइनस कर दो, रिजर्व में अमाउंट आ जाएगा। कितना रिजर्व में जाएगा? ए अमाउंट में से जितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 2,58,250 माइनस करो। कितना है? 1,7,2 वापस है। चलो इसे नोट डाउन कर लो। अच्छा, सम सॉल्व हो गया। इस टाइप के सम एग्जाम में पूछे जाते हैं 20 मार्क के लिए।